नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वेटरन पॉलिटिशियन भी हैं, पुराने कारकुन भी हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, एक हमें आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले भी आप हाथ एक्सटेंड कर रहे थे पीटीआई को, मगर एक दम से हमने 1-2 दिन से देखा है, चाहे असम्बली हो चाहे असम्बली के बाहर हो, वहाँ पे बजाय ये कि कोई बर्फ़ पिघले और खौफनाक, सख्त और संगलाख किस्म का रेस्पॉन्स आ रहा है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या इतनी सख्ती आ गई है पीटीआई में जो माजी से भी ज़्यादा है? काजी साहब, एक बदकिस्मती की अलामत है। पीटीआई ने जो स्टांस लिया हुआ है वो बेसिकली चीज़ों में तनाव बढ़ाने का है। वो तसादम और टेंशन को बढ़ा के, क्योंकि आज तक इस अमल ने उनकी पॉलिटिक्स को प्रमोट और सपोर्ट किया है, लिहाजा वो अभी भी उसी नुक्ता नज़र पे खड़े हैं। वो अदालती प्रोसेस को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो किसी इदारे को मानने को तैयार नहीं है। खैर, अपनी लीडरशिप के लिए सारी जमातों के अंदर यही सोच होती है। हम भी अपने लीडरों को ऐसी तरह बेगुनाह कहते थे और कहते हैं, बाकी जमातें भी कहती हैं, उनको भी हक हासिल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर उनकी क़यादत अपने लीडर को ये, या उनकी क़यादत बाकी जमातों के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है और वो ये कह रही है कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे, तो ये काजी साहब, इसके 2 महीने बड़े गौर तलब हैं। एक कि क्या फौज इस बात पे तैयार होगी? क्या वो पॉलिटिकल फोर्स है? सियासत के अंदर जो मदाखलत का अमल है उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हम सारे उसको अपोज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वो मुतालबा कर रहे हैं, नहीं, हम जो मुतालबा वो कर रहे हैं, उस मुतालबे को अगर पूरा किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात करे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हम ये बात वाज़े तौर पे फैसला कर देंगे कि अब पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज, ये जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, क्योंकि डायलॉग अमंगस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस होना है ना। स्टेक होल्डर्स के तौर पे भी अगर आप उनसे करना चाहते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उनसे बात करने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये एक डेडलॉक रहेगा। ये डेडलॉक क्रिएट करके वो लोगों के अंदर जो उनके ऊपर प्रेशर था, मीडिया की तरफ से एक दबाव था कि जी आप डायलॉग क्यों नहीं करते, अपोजिशन तो या उनकी अपोजिशन या इस वक्त की हुकूमत, हुक्मरान इत्तेहाद, वो तो बार बार कह रहा है कि डायलॉग करें। तो उन्होंने इसको अवॉइड करने की एक पॉलिसी रखी है, लेकिन उनको ये सूट नहीं करता। और मुल्क के हालात जिस तरफ जाते हैं, अगर उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसको वो और बढ़ावा दे के अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटजी है, जो कि उनके लिए तो शायद फायदेमंद होगी, लेकिन मुल्क के लिए फायदेमंद। अच्छा कायरा साहब, एक ज़राए जो बात करें वो बड़ी ख़तरनाक है। एक तो बड़ा अच्छा हुआ प्रेसिडेंट साहब ने इंटरवेंशन की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवेंशन की और कश्मीर का मसला हल हुआ। कहा यह जा रहा है, ज़राए ये कह रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं या उन्होंने कहीं बात की है कि मई और जून में जो बिल आने हैं वो खुदा न खास्ता खाकम बदन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो इस वजह से उन्होंने एक सख्त यानी रवैया अख्तियार किया कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। डू यू बाय दिस थियरी? काजी साहब, देखिए ना, मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तो सारी जमातें ही कुछ न कुछ कोशिश करती हैं और कुछ न कुछ रिलीज की बातें करती हैं, और हुकूमत को, जो भी हुकूमत होती है, उसके खिलाफ बातें करके भी लोगों की सिंपैथी विन करती हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी रियासत अगर इस वक्त बिल्कुल वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़ी हो और उससे रिकवरी की एक सूरत बन रही है, आज हम कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं। और अगर ये फैसला होता है कि हुकूमत पाकिस्तान अशिया के रेट बढ़ाए, टैक्सेशन को इम्प्रूव करे, तो क्या उससे यकीनन लोगों की जिंदगी में तकलीफ पड़ेगी, उससे लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ेगी। उस रिजेंटमेंट को इस्तेमाल करके अगर कोई अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो फर्ज करें हुकूमत उससे विड्रा कर जाती है,
उसे विड्रा करने की सूरत ये होगी कि जो आपको आलमी इदारों का तावन है वो खत्म हो जाएगा, जो आपको दोस्त ममालिक का तावन है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारा कुछ जो हमें सामने पिक्चर नजर आ रही है, उसको सामने रखने के बावजूद अगर कोई यही सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहता है फिर इज नेगेटिव पॉलिटिकल गेन्स, तो क्या कहा जाए? बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम भी दिया और हमें अनलाइटन भी किया। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वेटरन पॉलिटिशियन भी हैं, पुराने कारकुन भी हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, एक हमें आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले भी आप हाथ एक्सटेंड कर रहे थे पीटीआई को, मगर एक दम से हमने 1-2 दिन से देखा है, चाहे असम्बली हो चाहे असम्बली के बाहर हो, वहाँ पे बजाय ये कि कोई बर्फ़ पिघले और खौफनाक, सख्त और संगलाख किस्म का रेस्पॉन्स आ रहा है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या इतनी सख्ती आ गई है पीटीआई में जो माजी से भी ज़्यादा है? काजी साहब, एक बदकिस्मती की अलामत है। पीटीआई ने जो स्टांस लिया हुआ है वो बेसिकली चीजों में तनाव बढ़ाने का है। वो तसादम और टेंशन को बढ़ा के, क्योंकि आज तक इस अमल ने उनकी पॉलिटिक्स को प्रमोट और सपोर्ट किया है, लिहाजा वो अभी भी उसी नुक्ता नजर पे खड़े हैं। वो अदालती प्रोसेस को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो किसी इदारे को मानने को तैयार नहीं है। खैर, अपनी लीडरशिप के लिए सारी जमातों के अंदर यही सोच होती है। हम भी अपने लीडरों को ऐसी तरह बेगुनाह कहते थे और कहते हैं, बाकी जमातें भी कहती हैं, उनको भी हक हासिल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर उनकी क़यादत अपने लीडर को ये, या उनकी क़यादत बाकी जमातों के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है और वो ये कह रही है कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे, तो ये काजी साहब, इसके 2 महीने बड़े गौर तलब हैं। एक कि क्या फौज इस बात पे तैयार होगी? क्या वो पॉलिटिकल फोर्स है? सियासत के अंदर जो मदाखलत का अमल है उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हम सारे उसको अपोज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वो मुतालबा कर रहे हैं, नहीं, हम जो मुतालबा वो कर रहे हैं, उस मुतालबे को अगर पूरा किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात करे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हम ये बात वाज़े तौर पे फैसला कर देंगे कि अब पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज, ये जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, क्योंकि डायलॉग अमंगस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस होना है ना। स्टेक होल्डर्स के तौर पे भी अगर आप उनसे करना चाहते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उनसे बात करने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये एक डेडलॉक रहेगा। ये डेडलॉक क्रिएट करके वो लोगों के अंदर जो उनके ऊपर प्रेशर था, मीडिया की तरफ से एक दबाव था कि जी आप डायलॉग क्यों नहीं करते, अपोजिशन तो या उनकी अपोजिशन या इस वक्त की हुकूमत, हुक्मरान इत्तेहाद, वो तो बार बार कह रहा है कि डायलॉग करें। तो उन्होंने इसको अवॉइड करने की एक पॉलिसी रखी है, लेकिन उनको ये सूट नहीं करता। और मुल्क के हालात जिस तरफ जाते हैं, अगर उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसको वो और बढ़ावा दे के अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटजी है, जो कि उनके लिए तो शायद फायदेमंद होगी लेकिन मुल्क के लिए फायदेमंद। अच्छा कायरा साहब, एक जराए जो बात करें वो बड़ी खतरनाक है। एक तो बड़ा अच्छा हुआ प्रेसिडेंट साहब ने इंटरवेंशन की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवेंशन की और कश्मीर का मसला हल हुआ। कहा यह जा रहा है, जराए ये कह रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं या उन्होंने कहीं बात की है कि मई और जून में जो बिल आने हैं वो खुदा न खास्ता खाकम बदन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो इस वजह से उन्होंने एक सख्त यानी रवैया अख्तियार किया कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। डू यू बाय दिस थियरी? काजी साहब, देखिए ना, मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तो सारी जमातें ही कुछ ना कुछ कोशिश करती हैं और कुछ ना कुछ रिलीज की बातें करती हैं, और हुकूमत को, जो भी हुकूमत होती है, उसके खिलाफ बातें करके भी लोगों की सिंपैथी विन करती हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी रियासत
अगर इस वक्त बिल्कुल वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़ी हो और उससे रिकवरी की एक सूरत बन रही है, आज हम कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं। और अगर ये फैसला होता है कि हुकूमत पाकिस्तान अशिया के रेट बढ़ाए, टैक्सेशन को इम्प्रूव करे, तो क्या उससे यकीनन लोगों की जिंदगी में तकलीफ पड़ेगी, उससे लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ेगी। उस रिजेंटमेंट को इस्तेमाल करके अगर कोई अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो फर्ज करें हुकूमत उससे विड्रा कर जाती है। उससे विड्रा करने की सूरत ये होगी कि जो आपको आलमी इदारों का तावन है वो खत्म हो जाएगा, जो आपको दोस्त ममालिक का तावन है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारा कुछ जो हमें सामने पिक्चर नजर आ रही है, उसको सामने रखने के बावजूद अगर कोई यही सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहता है फिर एज नेगेटिव पॉलिटिकल गेन्स, तो क्या कहा जाए? बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम भी दिया और हमें अनलाइटन भी किया।